हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह नज़र आई है, जिन्हें दो नौजवान बच्चियों ने स्टार्ट किया है और बहुत ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है। इन दोनों की क्या केमिस्ट्री मैच की, पूरे अपने घर का बोझ जो है अपने सर पे उठा लिया है। मेरा अपना पर्सनली था कि मैं भी एक कैफ़े ओपन करूँगी। मैं देखती रहती थी, लेकिन मुझे कभी ढाबा पसंद ही नहीं है। यहाँ पे मैं ओनर भी हूँ, लेकिन मैं काम ऐसे ही कर रही होती हूँ एज अ वर्कर। ये बहुत ऊपर रूफटॉप पे है, सफाई वाले भाग जाते हैं, ये वेटर्स भाग जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ्राइडे सैटरडे क्राउड हो जाता है, फुल पैक होता है यहाँ पे, हाउसफुल, बैठने की जगह नहीं होती, तो उस दिन ही स्टाफ भी भाग जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आपको पता है कि टुडे वालों का हमेशा ये दस्तूर रहा है कि वो नई नई जगहों पर जाते हैं, नए नए ख्वाबों को ट्राई करते हैं। लेकिन आज हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह नज़र आई है, जिन्हें दो नौजवान बच्चियों ने स्टार्ट किया है और बहुत ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है। रिदा फ़ातिमा की उम्र सिर्फ 24 साल है, जबकि दुआ की उम्र 16 साल है। और इन दोनों की क्या केमिस्ट्री मैच की कि इन्होंने माशाल्लाह से पूरे अपने घर का बोझ जो है अपने सर पे उठा लिया है और ये कैफ़े मेमोरीज़ के नाम से कैफ़े चला रही हैं। इनसे बात करते हैं। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले इसका ख़्याल कहाँ से जहन में आया? इसका ख्याल मुझे काफ़ी देर से ही, बचपन से ही, यानी मेरे अब्बू का था कैफ़े, उनका तो रेस्टोरेंट था प्रॉपर देसी, तो तब से मैं मतलब इस देखती रहती थी सब कुछ। लेकिन मेरा अपना पर्सनली था कि मैं भी एक कैफ़े ओपन करूँगी, चाहे स्नूकर क्लब, कॉफ़ी शॉप, या कुछ भी। तो वो जैसे ट्रेंडिंग में रेस्टोरेंट्स चल रहे होते हैं, मैं देखती रहती थी, लेकिन मुझे कभी ढाबा पसंद ही नहीं है देसी में ना, इसीलिए मैं ढाबे की तरफ नहीं गई। वेस्टर्न पसंद था? मुझे वेस्टर्न पसंद था, रूफ टॉप पे कोई भी, मेरा काफ़ी देर से माइंड था। तो फिर मैंने सर्च किया, तो फिर मैंने अपना कैफ़े बना लिया, कैफ़े मेमोरीज़ के नाम से है। और आप ये देख सकते हैं इसका एम्बियंस वगैरह, और सबको बहुत पसंद आता है ये कैफ़े। अगर देखा जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ही ज़्यादा ये ऊंचा है और आई थिंक 6th फ्लोर है ये। 7th फ्लोर, ये 7th फ्लोर पे है। ओके, 7th फ्लोर पे है। अच्छा, दुआ से बात करते हैं। दुआ, मुझे ये बताएं आपका इसमें क्या किरदार है, कितनी सेटिंग की है आपने इसके अंदर? ये जो नियॉन्स वगैरह लगे हुए हैं ना, सारे लाइटिंग वाले, ये मेरा ही आइडिया था। अच्छा, ये वही वाला नेऑन जिस पे आप कह रही थी कि मेरी वीडियो इधर बनाई जाए? जी, तो इसमें क्या खास बात है? बस ऐसे ही मुझे पसंद आई ये लड़की, तो मैंने यहाँ लगा दी। नहीं है। अच्छा, करती क्या है आप? मैं स्टूडेंट हूँ, FSC कर रही हूँ। अच्छा, FSC कर रही हैं, तो पढ़ाई में अच्छी हैं कि कैसी हैं? FSC कर रही हूँ तो समझ जाए अच्छी ही होंगी। अच्छा, नाज़रीन का कहना है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, सारे बच्चे ऐसे ही कहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो रिदा मौजूद है। रिदा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या डिग्री हासिल की हुई? मैंने होटल मैनेजमेंट में 1.5 ईयर का कोर्स किया हुआ है कनाडा से, और उसके बाद मैंने सीखा था जाके एक दुबई में रेस्टोरेंट है उसमें, और फिर वापस पाकिस्तान आके मैंने सर्च किया, और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली कैफ़े मेमोरीज़ ओपन करके यहाँ पे एज अ मैं यहाँ पे मैं ओनर भी हूँ, लेकिन मैं काम ऐसे ही कर रही होती हूँ एज अ वर्कर यहाँ पे। मतलब आप किचन में भी अपने सारे कामों को देख रही होती हैं? फिर भी देख रही होती हूँ फ्रंट पे। कभी स्टाफ ऐसा होता है कि छुट्टी, क्योंकि न्यू सेटअप है, तो ये क्योंकि बहुत ऊपर रूफटॉप पे है, तो ऐसा है कि सफाई वाले भाग जाते हैं अक्सर हमारे। तो घरों वाली कहानी हो गई। ये घरों वाली कहानी है, वेटर्स भाग जाते हैं। हर हमारा इवेंट जो फ्राइडे को, बहुत ज़्यादा फ्राइडे सैटरडे क्राउड हो जाता है, फुल पैक होता है यहाँ पे, हाउसफुल, बैठने की जगह नहीं होती, तो उस दिन ही स्टाफ भी भाग जाता है। तो फिर मैं खुद सर्व करती हूँ। पता क्या किया करें, इतनी बड़ी ऊंची रूफ टॉप है, नीचे धक्का ही दे दिया करें ऐसे लोगों को। तो फिर मैं खुद ही सर्व कर रही होती हूँ, खुद ही जाके कस्टमर से पूछती हूँ। बहुत ज़्यादा लोग मतलब नाराज़ भी हो जाते हैं सर्विस की वजह से, लेकिन फिर मैं उनसे खुद जाके एक्सक्यूज़ करती हूँ कि मैं अब उन्हें कैसे समझाऊँ कि भाई मेरे वर्कर भाग गए हैं, तो अब मैं खुद ही कर रही हूँ। लेकिन सब कस्टमर्स का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। वो देखते हैं कि 2 फीमेल्स चला रही हैं, यहाँ आके हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसा हैरेसमेंट का सामना नहीं करना? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आने वाले हर कस्टमर्स बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करते हैं। अगर हमारी कोई चीज़ उनको नहीं समझ आ रही हो या कुछ अच्छा नहीं है, वो ये नहीं कि हमें कोई शाउट करे या कुछ ऐसा बोले। वो फीडबैक अच्छा, मतलब ज़्यादातर लोगों का फीडबैक अच्छा ही गया है। और वैसे भी कुछ हो तो वो मतलब हमें गाइड कर देते हैं, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें, लेकिन क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं यहाँ पे। स्पेशलिटी क्या है आपकी यहाँ पे खानों की, ड्रिंक्स की? लोग ज़्यादातर आके क्या खाना पसंद करते हैं? यहाँ पे हमारे पास फ्लेवर्स शॉट्स हैं, जैसे कि ये पीछे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे पास मिंट मार्गरिटास और स्मूदीज़ हैं, चिल्लर्स हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे शॉर्ट्स को लाइक करते हैं। हम कम्प्लीमेंट्री वेलकम ड्रिंक के तौर पे भी ये कैमरे में दिखाएं फिर आप अपना एक शॉट। और ये क्या इसको मतलब इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस ये कम्प्लीमेंट्री है, ये इसकी कोई प्राइस नहीं है, ये बिल्कुल कस्टमर्स के लिए फ्री है वेलकम ड्रिंक के तौर पे। और बच्चे यहाँ पे जब टिकटॉक बनाते हैं। कौन सा फ्लेवर है? ये है ब्लू सन्स।
ब्लू सनसेस का फ्लेवर, और दूसरा स्ट्रॉबेरी है और एक ब्लूबेरी है। तो उसमें ये है कि अक्सर लोग यहाँ बार के पास ज़रा आके ऐसे शो मार के, जैसे हम यहाँ पे टकीला शॉट्स पी रहे हैं, लाइक ना वो नॉन अल्कोहलिक का यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट दे के जाते हैं। हाँ, वो शौक ये है कि हम हलाल यहाँ पे लोगों का शौक पूरा करा सकते हैं। आप शॉर्ट्स पिए लेकिन हलाल। टिकटॉक की भी आपने बात की कि बच्चे आके यहाँ पे टिकटॉक्स बनाते हैं, आप भी टिकटॉक्स बनाती हैं, टिकटॉक स्टार भी हैं, फैंस आते हैं यहाँ पे आपका नाम सुन के? हाँ जी, फ़ैन्स आते हैं, और कल भी एक फ़ैन आए थे तो मैं यहाँ पे थी नहीं, आज भी वो आए हैं। तो आज वो मेरे लिए एक लेटर छोड़ गए हैं, उसमें लिख गए हैं कि प्लीज़ कल आप ज़रूर यहाँ पे हो, क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ, आप हमें मिल नहीं रही, तो कल हम आपसे मिलना चाहते हैं। ज़बरदस्त हो गया भाई। इनके जो फ़ैन हैं उन्होंने ये मैसेज दिया है कि कल हम यहाँ पे आ रहे हैं और आप थी नहीं, और अब दोबारा वो आने वाले हाँ जी, हैं। कल वो कह रहे हैं आप हम आ रहे हैं, तो कल प्लीज़ आपने ज़रूर यहाँ अवेलेबल होना है। हम एक सियालकोट से आए हैं और एक बहावलपुर से आए हैं, तो वो कह रहे हैं हम आपसे मतलब मिलना चाहते हैं, और आपका मतलब हमने आपकी टिकटॉक्स देखी थी, तो हम टिकटॉक देख के स्पेशल आपका कैफ़े विज़िट करने आए हैं। तो भाई सियालकोट वाले और साहिवाल वाले जो फ़ैन हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि आपकी फेवरेट टिकटॉकर ने आपका नाम ले दिया है कैमरे के सामने। अच्छा, दुआ से बात करते हैं। दुआ, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई खाने पीने की चीज़ें देख के कस्टमर के लिए सर्व करवा रही हैं और दिल उसके ऊपर अपना आ गया? हाँ, आ जाता है, फिर मैं उनके साथ बैठ के खा भी लेती हूँ। लेकिन वो फ्रेंड्स होते हैं ना, ज़्यादातर फ्रेंड्स आते हैं हमारे ना, तो जब मैं उनके साथ सर्व कर रही होती हूँ तो मेरा खुद दिल करने लग जाता है खाने को, फिर मैं और ये हर एक के साथ थोड़ा थोड़ा खाना टेस्ट करके यहीं पे डिनर कर जाती है। अम्मी की सारी वो टेंशन ख़त्म। हाँ, जब से हमने कैफ़े स्टार्ट किया ना, मैं तो भूख ही नहीं लग रही खाने देख देख के। मैं तो मतलब मेरा वेट पहले था 68 kg और अब मेरा वेट हो गया है पूरा 54 kg। कम कर लिया? इतना मेरा इस कैफ़े के बाद हो गया। इतना गंदा खाना है कि तुम उसके बाद खा ही नहीं रही? गंदा खाना नहीं है, यहाँ खाना देख देख के मेरा खुद का दिल नहीं चाह रहा कि मैं खाना खा लूँ। लाइक होता है ना कि आप जब खानों के बिज़नेस में आ जाते हैं तो मतलब ऐसे होता है कि आप खाएँ। मतलब मैं उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा खाने खाती थी, लेकिन जब से मैंने अपना कैफ़े, अब मैं दूसरों को खिलाती हूँ। अब मतलब कस्टमर्स आते हैं, मेरा दिल चाहता है जो मेरा दिल कर रहा है खाने का मैं इनको खिला दूँ। दूसरों को मोटा करना चाहिए। दूसरों को मोटा करना चाहती है? ऐसा ही है, लेकिन सब कस्टमर्स का फीडबैक बहुत अच्छा है। लेकिन सबको हमारा फूड बहुत पसंद आता है। फूड पे हमारी कोई कंप्लेन नहीं आई है एक दिन। अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप दोनों बहनें हैं, इकट्ठे मिलके काम शुरू किया, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। यहाँ पे कभी लड़ाई हुई ऐसी कि बस दिल के घर चलो तो दसनी हमें? वो तो हम हर 5 मिनट बाद ऐसे कहते रहते हैं, तू बाहर आ जरा तुझे बता। लेकिन नहीं, हमारी लड़ाई कभी ऐसे सीरियस नहीं हुई। मतलब हम बहुत गलती किसकी होती है? गलती मेरी ज़्यादातर होती है। दुआ बहुत समझदार है और मैं अक्सर ऐसा होता है कि मेरा हाइपर हो जाती हूँ, तो फिर वो मुझे मतलब वो फिर हैंडल कर लेती है हर मामला। मैं ज़रा ये है कि मैं जल्दी ज़्यादा इमोशनल में मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, रोना आ जाता है मुझे जल्दी से। चीज़ें अगर मेरे से हैंडल ना हो रही हों तो फिर दुआ कहती है मैं हूँ ना, फिर दुआ सारी चीज़ें मैनेज करती है। दुआ, बचपन की कोई मेमोरी आपकी रिदा के साथ? मेमोरी तो बहुत है, लेकिन मैं एक मेमोरी आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये डायरी पे अपनी प्लानिंग्स लिखती रहती थी, मैं कैफ़े ऐसा बनाऊँगी ऐसा बनाऊँगी। मैं और मेरे भाई हम लोग इसकी बातों पे हंसते थे कि ये मजाक करती है, और आज इसने एक कैफ़े खोल लिया और सबको बता दिया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। रिदा, क्या किस्सा है ये? क्या होता था कि मतलब लाइक डायरी में बनाना और बचपन से? मतलब ये था कि मैं लिखती थी मैं अपना कैफ़े बनाऊंगी। मैं अक्सर डिफरेंट रेस्टोरेंट विज़िट करती थी, तो मेरे माइंड में ना हर रेस्टोरेंट से 10 देखे हैं, तो उसमें से मिक्स करके एक अपने कैफ़े के लिए आइडिया आता था। तो मैं सोचती थी कि मैं ये भी रख लूँगी, अपना कैफ़े खोल लूँगी। मतलब कैफ़े था नॉर्मली लड़कियों के ज़हनों में होता है मैं बड़े होकर बुटीक बनाऊंगी, पार्लर बनाऊंगी, अम्मी मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे टीचर बनना है। तो ये कैफ़े का ख्याल बड़ा अजीब सा नहीं है? मतलब डिफरेंट और एक नई चीज़। वो इसलिए क्योंकि मुझे मतलब बचपन से मैं अपने फादर को देखती थी। मेरे फादर की डेथ हो गई तो फिर मैं मतलब मुझे हाँ आइडलाइज करती थी। मेरा ये था कि देखो वो मतलब जो नहीं कर सके ये कंप्लीट, उन्हें बहुत शौक था, वो बहुत अच्छे खाने बनाते थे और मेरे फादर बहुत अच्छी मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाते थे। तो मेरा मतलब मेरा था कि मैं भी इसी बिज़नेस में जाऊँगी। और लाइक ये नहीं है कि मेरा ये शौक है, मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ। अभी मैं फ़ेज़ 6 में भी एक और अपना ओपन कर रही हूँ, बहुत जल्द एक और इसी की दूसरी ब्रांच ओपन कर रही हूँ। तो लाइक मेरा ये है कि मैं इसको बहुत बहुत ऊपर लेके जाऊँ बिज़नेस को। मिठाई का भी आपने जिक्र किया, मिठाई से रिलेटेड भी उसमें चीज़ें होंगी? उसमें मेरा हाँ वो मैं प्रॉपर अपने फादर को सारा जो मेरे फादर की रेसिपी थी ना, मेरे चाचू वो सेम बनाते हैं। तो मतलब वो मेरे हाँ उसको ऐड करूँगी और वो पूरा मैं अपने पापा की याद में उसको पूरा मतलब उसी तरह लेके चलूँगी। कोई भी आपके पेज को ज्वाइन करना चाहे तो कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं? इंस्टा पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं और टिकटॉक पे भी कर सकते हैं। टिकटॉक पे फैंसी फातिमा है,
टिकटॉक पे कर सकते हैं। मेरी टिकटॉक आईडी है फैंसी फातिमा 1, और उसके बाद आप मेरे कैफ़े में भी विज़िट करके मुझसे मिल सकते हैं। मेरे कैफ़े का एड्रेस है बैंकर सोसाइटी ऑपोजिट करखिल, ये मक्का हाइट्स रूफ टॉप। अगर आप गूगल करेंगे कैफ़े मेमोरीज़ तो भी आप यहाँ सीधा पहुँच जाएंगे कैफ़े मेमोरीज़ में। डिफेंस में ये रेस्टोरेंट मौजूद है। अच्छे में ये रेस्टोरेंट है, और प्लीज़ आप ज़रूर आएँ और आप मेरे कैफ़े को विज़िट करें, मेरा फूड ट्राई करें, और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टा पे अगर लोग आपको फॉलो करना चाहें तो इंस्टा पे हमारा पेज है कैफ़े मेमोरीज़ एंड डेज के नाम से। कैफ़े मेमोरीज़ के नाम से आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये तो नाजरीन आपने देखा कि इन दो बहनों ने छोटी सी उम्र में इतना खूबसूरत कैफ़े ओपन किया है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से इसको आगे लेके चल रही हैं। जल्द ही इनका एक नया कैफ़े ओपन होने वाला है, वहाँ पे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा और यहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करके इनकी हिम्मत और हौसले को दाद दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।